Hey hello guys, welcome back to day 9 of my 30 days फेनुग्रीक हेयर ग्रोथ सीरीज़। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने 30 डेज सीरीज़ स्टार्ट करी थी जिसके अंदर एक छोटे से मेथी दाने के मैं आपके बालों में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना बता रही हूँ। एक छोटा सा मेथी दाना आपके बालों के लिए औषधि है जो आपके बालों की हर समस्याओं का समाधान करता है। एक छोटे से फेनुग्रीक सीड्स में इतने सॉल्यूशन है ना, चाहे आपके हेयर फॉल की समस्या हो, आपका हेयर रीग्रोथ रुक गया हो या हेयर में से शाइन ख़त्म हो गई हो, सभी का एकमात्र सॉल्यूशन है फेनुग्रीक सीड्स। तो इस सीरीज़ से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज हम दो तरीके से टोनर बनाएंगे। तो पहला मेथड के अकॉर्डिंग हम एक बाउल के अंदर 2 छोटा चम्मच दाना मेथी का लेंगे, यानी फेनुग्रीक सीड्स का लेंगे। इसे हम अच्छे से धो लेंगे, किसी भी प्रकार से इसके अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर अगर गंदगी होगी तो आपके रूट्स ये ख़राब करेगा। तो इसलिए यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको साफ़ करके 1 से 1.5 गिलास हमें पानी का इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। सेकेंड इंग्रेडिएंट हम जो इसके अंदर डालेंगे वो है हिबिस्कस के फ्लावर। साथ ही हम इसके अंदर हिबिस्कस की जो ग्रीन पत्तियाँ आती है उसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 ग्रीन कलर की जो पत्तियाँ आती है उसका भी इस्तेमाल किया है। साथ ही मैंने यहाँ पर हिबिस्कस फ्लावर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर अगर आपको देसी गुड़हल नहीं मिलता है तो आप हाइब्रिड वैरायटी का गुड़हल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। गुड़हल के फूल आपको आस पड़ोस में कहीं पर भी मिल जाएंगे, आसानी से ये मिल जाते हैं और 12 महीने ये आपको आसानी से मिलते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको ढककर 7 से 8 घंटे के लिए रख दिया था। अगर आप इसे इवनिंग में भिगोते हो तो आप इसे ओवरनाइट के लिए रख दोगे। दूसरे दिन देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से हो जाती है। तो इसे हम थोड़ा सा हाथों से मैश करेंगे, जिससे जितना भी इसके अंदर और न्यूट्रिशन है वो इस पानी के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हम इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन करेंगे। स्ट्रेन करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमें स्टील की स्ट्रेनर ही लेना है, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक का लोगे तो ये जेल बेस्ड टोनर है तो ये बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं होगा। तो हमें ध्यान रखना है, अगर स्टील का स्ट्रेनर है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर हमारा टोनर बनकर तैयार हो गया है। स्क्रीन पर जो आपको टोनर दिख रहा है वो एक ही टोनर है, पर मैंने इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैंने अपने बालों में इसको स्प्रे किया था। तो इसको फ्रीज़ में ओवरनाइट रखने से जो हिबिस्कस का ओरिजिनल कलर है वो इसके अंदर आ गया था और टोनर हमारा डार्क हो गया था। तो यहाँ पर हमने पहला मेथड देखा है। अब हम दूसरा मेथड देखेंगे। तो दूसरे मेथड के अकॉर्डिंग एक बॉइलिंग पॉट के अंदर हम 2 छोटा चम्मच मेथी दाने का लेंगे। एज़ यूजुअल मेथड 1 के अकॉर्डिंग इसे हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हमने 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमने पहले मेथड के अंदर 1.5 गिलास पानी का इस्तेमाल किया था। सेकंड मेथड में मैंने पानी की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी ज़्यादा ली है। इसके अंदर भी हम 8 से 10 गुड़हल की पत्तियाँ डालेंगे, साथ ही हम गुड़हल के फूल डालेंगे। तो जैसा कि मैंने मेथड 1 में आपको बताया था, आप देसी गुड़हल भी ले सकते हो, हाइब्रिड भी ले सकते हो। तो यहाँ पर जो लाइट पिंक वाला है वो हाइब्रिड क्वालिटी का गुड़हल का फूल है, और जो आपका डार्क पिंक है वो आपका देसी वाला है। तो यहाँ पर मैंने दोनों गुड़हल का इस्तेमाल किया है। अब हमें इसे 10 से 15 मिनट तक के लिए अच्छे से बॉईल होने के लिए हम इसे गैस पर रख देंगे। फर्स्ट मेथड के अंदर मैंने उसको बॉईल नहीं किया था, उसे बनने में थोड़ा टाइम लगता है, रात भर हमने सोक किया था। सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग हम टोनर को इंस्टेंट बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे 10 से 15 मिनट तक के लिए अच्छे से बॉईल कर लिया था। उसके बाद इसको 1 घंटा ठंडा होने के लिए रख दिया था। 1 घंटे बाद हमें इसे अच्छे से मैश करना है। उसके बाद हम स्ट्रेनर से इसको छान लेंगे। फर्स्ट मेथड में मैंने बताया था स्ट्रेनर आपको स्टील का ही लेना है। स्ट्रेनर जो स्टील का होता है उसके अंदर थोड़ी सी जाली बड़ी होती है, तो यह आसानी से स्ट्रेन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा टोनर बनकर तैयार हो चुका है। आप दोनों टोनर के कलर में डिफरेंस देख सकते हो। फर्स्ट मेथड में जो हमारा कलर था वो बिल्कुल रेड था, और यहाँ पर जो हमारा कलर है वो थोड़ा सा ब्लैक है। बात कलर की नहीं है, बात फ़ायदे की है। मैं आपको वीडियो में अभी बताऊंगी कि कौन सा टोनर आपके लिए बेस्ट होगा। तो यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आपको लगाने का तरीका बता रही हूँ। आप 2 तरीके से इसको लगा सकते हो।
पहले आप इसको स्प्रे करके लगा सकते हो, दूसरा आप अपने हेयर को डिप करके लगा सकते हो। तो वीडियो को बिना स्किप करे आप देख सकते हो मैं किस तरीके से इसको अप्लाई कर रही हूँ। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा वरना आप ही का नुकसान होगा। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि हमें कौन से मेथड को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर इस टोनर को अगर हम डेली बेसिस पे लगाते हैं तो हमें फर्स्ट मेथड को अप्लाई करना है। अगर हमें इसे कभी कभी लगाना है तो आप सेकंड मेथड को भी अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट मेथड के अंदर न्यूट्रिशन की जो मात्रा है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि हमने उसको सोक किया था और उसको बिल्कुल भी हीट हमने नहीं किया है। तो वो किसी भी जो स्कैल्प होती है, रूट्स होती है, चाहे वो सेंसिटिव है, तो हम उसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पर जिसकी सेंसिटिव स्कैल्प होती है उसके लिए सेकंड मेथड बिल्कुल भी नहीं है, वरना आपका हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए अगर आप इसको शुरुआत में लगा रहे हैं तो आप फर्स्ट मेथड को अप्लाई कीजिएगा। फर्स्ट मेथड को ही आप सबसे पहले लगा कर देखिएगा। जैसे जैसे आप रूटीन में से लगाने लग जाओगे तो आप सेकंड मेथड को भी लगा सकते हो। पर सेकंड मेथड को हमें डेली इस्तेमाल नहीं करना है, वीक में 1 से 2 बार आप सेकंड मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। सेकंड मेथड से जो हमने टोनर बनाया तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हर एक स्कैल्प में वो सूट नहीं करता है। उसका इंस्टेंट रिज़ल्ट आता है, हेयर ग्रोथ बहुत जल्दी होता है, पर हमें हेयर ग्रोथ जल्दी करने के चक्कर में गंजा नहीं हो जाना है। दूसरा आपका डाउट होगा कि हमें टोनर लगाने के बाद हेयर वॉश करना है क्या? तो बिल्कुल भी हमें हेयर वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप टोनर अप्लाई करते हो तो कोई भी आप टॉवल बांध लीजिए, जितना भी एक्सेस वाटर है वो सोक कर लेगा। उसके बाद आप इसे नेचुरली ड्राई होने दीजिएगा। ड्राई होने के बाद जैसे ही आपके हेयर ड्राई हो जाए, कॉम्ब करके आप चोटी को बना लीजिए, चोटी गोथ लीजिए। बिल्कुल भी बालों को खुला नहीं रखना है, खुले रखने से बाल डैमेज होते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया है हमें कौन से मेथड का इस्तेमाल करना है। अब हम एक मॉर्निंग शॉट पिएंगे जिसे हमें डेली पीना है। हम बाहर तो बहुत कुछ अप्लाई करते हैं अपने बालों में, पर अंदर हम कुछ भी पीते नहीं हैं। तो ये बहुत ही अच्छी मॉर्निंग शॉट है जिसे हमें डेली पीना है। इसके लिए हमें रात को आधे गिलास पानी के अंदर 1/4 चम्मच मेथी दाना भिगो देना है और सुबह उस पानी को छानकर पी लेना है। अगर आप ये सोक किया हुआ मेथी दाना खा सकते हो तो और भी अच्छी बात है, वरना आप सिर्फ जो भिगोया हुआ पानी है वही आप पी लीजिएगा। तो यहाँ पर मुझे तो सिर्फ पानी ही अच्छा लगता है तो मैं पानी का ही इस्तेमाल करती हूँ। अगर आप इसे सोक करे हुआ खा सकते हो तो बेटर है। मुझे पर्सनली ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। वीडियो के एंड में आप देख सकते हो मेरा रिएक्शन तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है जब मैं मेथी दाना कभी कभी खा लेती हूँ। कई लोगों के मन में सवाल होगा कि पहले आप अपने बालों को लंबा कर लीजिएगा, बाद में दूसरों को ज्ञान दीजिएगा। तो वीडियो के एंड में मैं अपने पहले की पिक्चर लगाऊंगी। यहाँ पर मेरे बाल लंबे ही थे, पर मैं एज़ यूजुअल हर सीरीज़ में बताती हूँ कि मेरे बाल मैं ट्रिम करवाने गई थी तो वहाँ पर मेरे बाल कट कर दिए हैं। तो इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का यही वजह है कि मैं अपने बालों की केयर कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी ये शेयर करूँ। तो इस टोनर को आप अपने बालों में अप्लाई करके ज़रूर देखिएगा। बालों की जो शाइन आपकी ख़त्म हो गई है वो वापस आ जाएगी, बालों का रीग्रोथ हो जाएगा और हेयर फॉल आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नई सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो वीडियो से रिलेटेड तो आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी।